सभी को नमस्कार। जेआरसीएम परिचय। राजेश कौशिक, जींद हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चरर के पोस्ट पे कार्यरत। प्यारे से कंसेप्ट को गुरुदेव अत्रि सर के सानिध्य में सीख रहे हैं। और आज हम सब बहुत लक्की हैं कि गुरुदेव जैसा गुरुदेव ने प्रॉमिस किया था कि महीने में एक बार मैं आपके बीच में आऊंगा जरूर। तो आज हम बहुत बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि आज गुरुदेव को सुनने वाले हैं। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मार्च मार्च का बिजनेस बाकी महीनों के कंपैरिजन में ज्यादा रहता है। मार्च में पॉजिटिव माहौल रहता है। आप सबका बिजनेस कितना रहेगा, कैसे रहेगा, डिपेंड करेगा कि आप गुरुदेव को कितना ध्यान से सुनते हैं, कितना उनकी बातों को इम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए, अगर आपको 5%, 10%, 20% ग्रोथ करनी हो तो आप किसी भी लीडर को सुन सकते हैं। लेकिन अगर आपको 1000 गुना 1000 गुना अपने बिजनेस को करना है तो आपको गुरुदेव को सुनना है। न सिर्फ सुनना है, उनका नोट्स बनाने हैं और उन बातों को इम्प्लीमेंट भी करना है खुद भी, और टीम पे भी करवाना है। अगर आप ऐसा कर पाए तो आपका बिजनेस 1000 गुना ज्यादा हो सकता है जितना आज है। लेकिन वो सारी बातें बिना किसी किंतु, बिना किसी परंतु के आपको फॉलो करनी पड़ेगी। देखिए, आपके जितने भी अपलाइन हैं वो सारे के सारे आपके फायदे के लिए, आपकी बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको बातें बोलते हैं। कोई ऐसी बात भी उनमें हो सकती है जो आपको पिंच रह जाए, हालांकि गुरुदेव ऐसी कोई बात नहीं रखते। फिर भी मान लो पिंच हो जाए तो आपने ये समझ के कि वो आपके लिए डॉक्टर जैसे दवाई देता है उस प्रकार से काम करेगी। दवाई कड़वी होगी लेकिन आपके स्वास्थ्य को ठीक करेगी। इसी प्रकार यहाँ पर भी ऐसा ही है कि आपका बिजनेस कई गुना होना है, बशर्ते कि आप उन सारी बातों को फॉलो करें तो। और मार्च वास्तव में बहुत शानदार होने वाला है। आप सभी के चेहरे में देख पा रहा हूं, आप सभी पूरे जोश में भी हैं, लेकिन काफी सारे साथियों के अभी भी वीडियो ऑफ है। उम्मीद करूंगा कि आप सभी अपने अपने वीडियो ऑन जरूर कर लें, ताकि मीटिंग को मीटिंग के तरीके से अटेंड करना है, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। फॉर्मेलिटी का कोई फायदा नहीं होना है। मीटिंग को मीटिंग के तरीके से अगर आप अटेंड करोगे तो ही आपको फायदा होना है। देखिए, हम इस बिजनेस में आए हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए आए हैं। बाहर बहुत सारी चीजें हैं इसके अलावा, जहां इतना बड़ा स्कोप नहीं है। भी नौकरी है जहां गुजारा है, गुजारे के लिए आप सभी कोई न कोई काम कर रहे हैं। सीरियस नहीं होंगे तो काम चल जाएगा, परंतु बिजनेस के लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा। और आप सबके मैं चेहरे देख पा रहा हूं, आप सब गुरुदेव को सुनने के लिए काफी ललायत हैं। लेकिन बीच में 2-4 मिनट में रहूंगा आपके बीच में, उसके बाद गुरुदेव को आमंत्रित करने जा रहे हैं। मार्च आपने क्या करना है, गुरुदेव ने एक मीटिंग के अंदर पीछे बताया भी था कि जो ऑप्शन आया हुआ है यूर बिजनेस का, डेट वाइज विस्तार से तो सर ही बताएंगे। उसमें क्या था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपनी ने टूल कैसे दिया है और हम उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। जैसे आज 11 तारीख है, 11 मार्च। तो बहुत सारे साथी क्या करते हैं कि 11 फरवरी का बिजनेस रात को 9 बजे चेक करते हैं वो कि कितना था, अच्छा इतना था। फिर वो 11 मार्च का बिजनेस चेक करते हैं, अच्छा इतना हो गया, और अपनी पीठ खुद ही थपथपा लेते हैं कि हाँ चलो अच्छा हो गया। जबकि गुरुदेव ने एक मीटिंग में बताया था, मेरे को अच्छी तरह याद है, मैंने वो मीटिंग पूरी देखी थी। उसमें बताया था कि ये प्रॉपर तरीका नहीं है। प्रॉपर तरीका क्या है, भी आपको मार्च का बिजनेस फरवरी से ज्यादा करना है। तो आप क्या करोगे, आप 11 तारीख को 12 फरवरी का बिजनेस चेक करोगे शाम को, कि 12 फरवरी को कितना बिजनेस था मेरा, जितना भी मिला। अब 11 तारीख को रात को आपने प्लानिंग करनी है कि आपका बिजनेस जितना इस बार है पिछली बार से ज्यादा कैसे होगा 12 तारीख को सुबह। और पूरा दिन उस पर लिस्ट बना के वर्किंग करनी है, और फिर शाम को दोबारा चेक करना है कि आपका बिजनेस कितना हुआ, कितने परसेंट ग्रोथ हुई। 10% हुई, उतना ही रहा, 20% ग्रोथ हुई। इस प्रकार से ये प्रॉपर तरीका है यूर बिजनेस चेक करने का। कंपनी ने एक टूल्स दिया है। कंपनी टूल्स तो बहुत सारे दे रही है, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से यूज कैसे करना है वो सारी बात आपको गुरुदेव बताने वाले हैं। आप सब मिलना चाहते हैं? देखिए, आप जहां पर भी बैठे हैं आप अपना जोश दिखा सकते हैं, आप हर्ष उल्लास दिखा सकते हैं।
आप के चेहरे से नजर आना चाहिए कि आप वास्तव में गुरुदेव से मिलना चाहते हैं। आर यू रेडी? यस यस सर। हाँ, तो मेरे को काफी सारे हंसते मुस्कुराते चेहरे नजर आ रहे हैं और वो सभी गुरुदेव का बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और हो सकता है मन ही मन में मेरे को कोस रहे हो कि बीच में मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं। तो मैं बीच की बाधा को दूर करते हुए मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं इस टीम के मेंटर, कोच, राइटर, ट्रेनर। जब जब हमारे बीच में आते हैं तो बिजनेस हम सबका बढ़ता है और मार्च का बिजनेस भी आप सबका कई गुना बढ़ना है। इस प्रकार की प्लानिंग के साथ आ रहे हैं। आमंत्रित करता हूं गुरुदेव अत्री सर, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग, जय आरसीएम। आप सबका बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। हर मंगलवार को राजेश कौशिक सर इस मीटिंग को चला रहे हैं पिछले 1 साल से, और उनके प्रयास रेगुलर जारी हैं। संख्या थोड़ी सी पहले से बढ़ी है। खैर, पहले तो मैंने देखा कई बार राजेश जी बोलते हैं कि सर 10-12 लोग ही आते हैं, लेकिन मैं कंटिन्यू करूंगा। और ये पहचान भी है लीडर की कि वो अपनी एक्टिविटी को कभी, परिस्थितियां तो कई बार विपरीत हो जाती हैं, लेकिन लीडर कभी परिस्थितियों से घबराता नहीं है। तो कौशिक साहब इस प्रकार का एक काम कर रहे हैं, और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कौशिक साहब को, सल्यूट करता हूँ कि वो इस टीम को बराबर अपनी ओर से जो भी उनसे पॉजिटिव मैसेज दिया जाता है, जो भी वो कर पाते हैं, तो हर मंगलवार को आपके साथ डिस्कस करते हैं, और नए नए लीडर्स को मौका मिलता है यहाँ पर बात करने का। कुछ साथी प्लान शो करते हैं, कुछ प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो इसमें कई लोगों में कुछ ना कुछ स्किल डेवलप हुई है। और महीने में एक बार भी मैंने आपसे कमिटमेंट किया है कि महीने में एक बार मैं भी आपसे, लास्ट मंगलवार को मैं छत्तीसगढ़ में था तो मैं आ नहीं पाया, तो मैंने बोला अगले वीरवार, अगले मंगलवार को आपके बीच में मिलूंगा। तो महीने में एक बार मुझे आपसे रूबरू होने का मौका मिलता है। इसके बहाने आप लोगों के मुस्कुराते हुए चेहरे देख लेते हैं तो मोटिवेशन मिलता है। जब टीम सामने होती है तो चीज़ें अच्छी लगती हैं। कमल जी बड़े मुस्कुरा रहे हैं, है ना? कमल जी ने कमाल कर दिया पिछले कुछ समय से। कमल जी फुल फॉर्म में आ गए हैं। लीडर जब फॉर्म में होता है तो उसके रिजल्ट बढ़ते बढ़ते हैं। तो आप सब साथियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज 7:09 हो गए हैं, और 7:55 या 8 बजे अपन खत्म करनी है, तो 65 मिनट का टाइम मेरे पास है। तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बाकी चीजों को थोड़ा साइड में कीजिए आप। ये 40-45 मिनट जो खाना बना रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए खाना वाना बंद, फॉर्मेलिटी के लिए मत आइए। ये हम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ये मीटिंग नहीं है। देखो यहां पर कोई ऐसा ज्ञान कुछ नहीं मिलने वाला कि जो करिश्मा कर देगा। दुनिया की कोई मीटिंग ऐसा ज्ञान दे ही नहीं सकती। इन मीटिंगों से सिर्फ एक चीज होती है, अंदर से कुछ ऐसी शक्तियां पैदा होती हैं। भगवान ने हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारे गुण दिए हुए हैं, बहुत सारी कला दी हुई है, बहुत सारी अक्षमताएं दी हुई हैं। बट कहीं ना कहीं विश्वास कमजोर हो जाता है। हम जिन लोगों के संपर्क में रहते हैं उनको सही ढंग से उनकी जो कुछ इस प्रकार की आदतें होती हैं जो हमें लगता है कि इस जैसा मुझे बनना नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारे लोगों को एसफल होते देख लगता है कि ये भी नहीं कर पाया तो मेरा कैसा होगा। वो बहुत सारी ऐसी धारणाएं बन जाती हैं जो एक व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकती हैं। आरसीएम में सबसे बड़ी चीज यदि आप जान पाओ, सीख पाओ, वो ये है कि यदि आप निरंतर मीटिंगों के संपर्क में रहते हैं तो आप वो बन जाते हैं जिस जैसा आप बनना चाहते हैं। मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं। जो आप हैं यदि उसी को बन के आरसीएम करोगे ना सर, तो कुछ नहीं होना। जो मैं था यदि वही बन के आरसीएम करता तो वही जितने लेक्चरर की तनख्वाह में उतने कमाता मैं सर। कैसे मैं ज्यादा महीने के इतने लाखों कैसे कमा पाता मैं? और मैं बहुत सारे इस टीम में बड़े सारे कैलिबर के लीडर को जानता हूं, पर्सनली जानता हूं, लेकिन मैं बता नहीं पाता। उनके अंदर थोड़ा सा भी चेंज नहीं है, वो वही बनकर काम कर रहे हैं। अरे भैया क्यों टाइम खराब कर रहा है? कई साल बर्बाद कर दिए, और अगले कितने साल बर्बाद करेगा? मीटिंगों में जाने से, कामयाब लोगों के संपर्क में आने से, अच्छी किताबें पढ़ने से, अच्छे वीडियो देखने से हमारे अंदर वो खूबियां डेवलप होने की जिज्ञासा पैदा होती है। और जिस दिन वो चीजें बन गई तो मैं वैसा बन जाऊंगा जैसे वो है। मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको दे रहा हूं। मान लीजिए मेरी धर्म में रुचि नहीं है, भगवान में रुचि नहीं है, कोई कोई भी कारण हो सकता है। अब मुझे कोई व्यक्ति भजन कीर्तन में ले जाना शुरू करता है, मंदिर में ले जाना शुरू करता है, गुरुद्वारे में ले जाना शुरू करता है, तो धीरे 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 मेरी आस्था जाग जाती है। और जब आस्था जाग जाती है तो मैं पहले जैसा था वैसा नहीं रहता सर।
मेरे अंदर बदलाव आ जाता है, क्योंकि मैं उस संगत को, उस माहौल को, उस व्यक्ति को कॉपी कर रहा हूं जहां मैं जा रहा हूं। बट यहां पर आने के बाद एक व्यक्ति अपनी जिंदगी के कई कई साल लगाने के बाद भी अपने अंदर कहीं से कहीं तक कुछ भी परिवर्तन नहीं कर रहा। वही पुरानी आदतें, वही ईर्ष्या, वही द्वेष, वही गलत फहमियां, वही शिकायतें, उसे क्या पालेगा? अंदर की भड़ास तो निकल जाएगी उसकी, लेकिन मिलना कुछ भी नहीं है उसको, हासिल कुछ भी नहीं होना है। हासिल तो तब होगा जब वो सफल लोगों की तरह अपने आप को तैयार कर लेगा। और जिस दिन मेरे अंदर सफल लोगों वाली आदतें आ गई, तो दुनिया की कौन सी ताकत मुझे सफल होने से रोक सकती है सर? मैं इस बात को कई बार आपके बीच में उल्लेख करता हूं। जो लोग आज आपके साथ हैं, जो अपलाइन आज आपके साथ, इनमें से कोई भी साथ ना दे, बट आप बदल गए, तो आप एक नए व्यक्ति को ज्वाइन करा के भी डायमंड चले जाओगे। बट बट यदि आपके अंदर कोई चेंज नहीं है, इसमें 1000 और जोड़ दो, तब भी कुछ होने वाला नहीं है सर। एक ट्रेनिंग में एक ट्रेनर ने बड़ा एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, और मैं कई बार वो मीटिंग में कोट करता हूँ एग्जाम्पल को। उसने कहा, मुकेश अंबानी मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे ऊपर जान लुटा सकते हैं, और वो मेरे साथ इतने गहरे दोस्त हैं कि उन्होंने फैसला कर लिया, यार एक फैक्ट्री में अपनी इसके नाम करवाता हूं। ये मेरा दोस्त है, इतना नजदीकी दोस्त है, जो फैक्ट्री महीने के 2-3 हजार करोड़ का टर्नओवर कर रही है ना, ये मेरे क्या फर्क पड़ता, मेरे तो लाखों करोड़ का टर्नओवर है, ये 2-3 हजार करोड़ की फैक्ट्रीज के नाम करवा देता हूं। तो उस ट्रेनर ने बोला, उसने तो मेरे ऊपर उपकार कर दिया, बट ये तय है वो फैक्ट्री अगले 3 से 4 महीने में बंद हो जाएगी, ताला लग जाएगा उसको, क्योंकि मैं मुकेश अंबानी नहीं हूं, मेरी आदतें मुकेश अंबानी जैसी नहीं है, मेरी स्किल मुकेश अंबानी जैसी नहीं है। तो हमें यहां पर सर ये जो सिस्टम मिला है ना, इस सिस्टम को फॉलो करके हम क्या से क्या बन सकते हैं, क्या हो सकता है, लेकिन तब होगा जब मैं सिस्टम के अनुसार बदल जाऊंगा। अब मैं तो बदलू नहीं, दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहा हूं, तो भैया दुनिया तो नहीं बदलनी है सर। दुनिया बदलती तो इतने ऋषि मुनि हो लिए, तो तब नहीं बदली सर। इस दुनिया में एक ही चीज है, दुनिया को बदलने की कोशिश मत कीजिए, अपने आप को बदल लीजिए, जिंदगी बदल जाएगी, आने वाले बच्चों का भविष्य बदल जाएगा। और उस प्रकार की मैं लेके घूम रहे हैं तो क्या मिल गया? कुछ भी नहीं मिला सर। यदि हमारी फालतू की मैं से हमारे घर में 25-30 लाख की गाड़ी आने शुरू करी हो, हमारे बच्चों का भविष्य सिक्योर होने से शुरू करा हो, हमारा टेक्निकल, तो क्या आचार डालोगे सर उसी को का क्या कर लोगे उसको? उसके लिए घूमते रहो आप। तो इसलिए जरूरी है, सिस्टम सबके लिए बराबर है, बट सिस्टम का फायदा उन्हीं लोगों को मिलता है जो सिस्टम के अनुसार अपने आप को बदल लेते हैं। सिस्टम आपके अनुसार तो नहीं बदलेगा, ये दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है, गलत है, अच्छा लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका बच्चा स्कूल में जा रहा है, सो एक स्कूल के टीचर मेरे अकॉर्डिंग करे, स्कूल का टाइम टेबल मेरे अकॉर्डिंग बने, स्कूल के सारे टाइमिंग मेरे, नहीं बदलेगा भैया। बेटा आपको स्कूल के अनुसार सुबह उठना पड़ेगा, स्कूल का टाइम 7 बजे है तो आपको 7 बजे जाना पड़ेगा। आप टीचर से कहोगे नहीं नहीं मैं तो 9 बजे उठता हूँ, तो भैया 9 बजे उठता तो बड़े घर रहा कर दो। तो इसलिए हमें आज थोड़ा सा खुले मन से, बिल्कुल खुले मन से, बिना किसी धारणा के बैठिए आप। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, आज का सेशन आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लाने वाला बन सकता है, बशर्ते बशर्ते आप उसको अंदर जाने दीजिए। पहले ही दिमाग बंद करके बैठे हुए तो कुछ अंदर जाने वाला नहीं है। इसलिए मैं आज कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगा, किस प्रकार से अभी रिसेंटली मेरी टाई कोट यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, बस मैंने थोड़े से अंगूर खाए हैं। हमारी मीटिंग चल रही थी सौरभ छाबड़ा जी के साथ, लगभग 1-1.5 घंटा मीटिंग चली, ऊपर के 4-5-7-6 साथी होते हैं उस मीटिंग में। तो वही था, इस साल के एजेंडे क्या हैं, जो 25 शहरों में रूपांतरण यात्रा जाएगी, उसमें किस प्रकार के अधिकारियों को, किस प्रकार के बड़े लोगों को बुलाया जाए, ये सारी चीजों की चर्चा हो रही थी। इस साल कंपनी किस प्लानिंग से काम कर रही है, यूएलपी से क्या क्या होने, उन सारी विषयों पे बात कर रही थी। और मैं संक्षेप में यदि आपको बताऊं तो कंपनी बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही है, और उन्हें साफ बोला है कि हम आरसीएम को डायरेक्ट सेलिंग से अलग रूट पे भी लेके जाना चाह रहे हैं। अभी एक वीडियो आया है, मैं आप ग्रुप में भेज भी दूंगा। आज जोधपुर के डीवाईएसपी, 11 तारीख को हम सेवा दिवस मनाते हैं, और जोधपुर की एक नई डीवाईएसपी हैं, उनको उस प्रोग्राम में बुलाया गया। और वो वीडियो में भेजूंगा ग्रुप में, कोर ग्रुप 1 में। वो खुद बोल रहे हैं कि मैं हैरान हूं
कि ये संस्था 25 सालों से काम कर रही है और मुझे अब पता चला है। लेकिन मैं, मेरे टीम का एक साथी आरसीएम से जुड़ा, उसने मुझे बताया क्या आपके नैतिक कार्य हैं, किस प्रकार से आप काम कर रहे हैं, कैसे लोगों का स्वास्थ्य बना रहे हैं, कैसे आप समाज में एक अच्छी नियम पैदा कर रहे हैं, कैसे लोगों के अंदर भाईचारा डेवलप कर रहे हैं, कैसे आप महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं बहुत, और उन्होंने खुले मन से बोला यदि आपको किसी प्रकार की प्रशासन की जरूरत पड़े तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगी कि आप हमें उस काम में हमारी हेल्प लें, क्योंकि ये संस्था देश के लिए काम कर रही है। तो हम बहुत लकी हैं कि हम इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं जहां पर केवल पैसा नहीं बनेगा, हम एक ऐसे इंसान बन जाएंगे जिसको देखकर आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके मोहल्ले वाले, आपके गांव वाले आप जैसा बनने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो तब होगा जब हम आरसीएम को अपना लेंगे, आरसीएम के अंदर डूब जाएंगे, आरसीएम हमारे अंदर आ जाएगा, तब हो पाएगा ये। तो वो सारी चीजें तभी हो सकती हैं जब हम सही ढंग से समझें कंपनी के क्या लक्ष्य हैं, कंपनी की मंशा क्या है, कंपनी के इरादे क्या हैं, कंपनी की क्या नीतियां हैं, उनको मैं अडॉप्ट करते हुए आगे बढ़ूं। अपनी अलग से नीतियां, अलग से रास्ते बनाने की मुझे जरूरत नहीं है। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। मैं कुछ स्लाइड्स आपके बीच में शेयर करूंगा। आज की मीटिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ये हर मंगलवार को आपका एक वेबिनार होता है। इस वेबिनार में महीने में एक बार मुझे भी आने का मौका मिलता है। तो आप सबका मैं इस मंथली, ये वीकली वेबिनार में स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस सेशन को और बड़ा बनाएंगे, अपने साथियों को लेके आएंगे। साथी नहीं आ रहे हैं, उनके घर पे जाके 40-45 मिनट के लिए उनको दिखाएंगे, ताकि उनको पता चले कि ये व्यक्ति केवल प्रोडक्ट पे काम नहीं कर रहा है, ये देश बदलने की बात कर रहा है। और मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट चाहूंगा कि सुबह 6:30 बजे जूम पे, यूट्यूब पे जरूर देखा करो आप। देखो, हम जिस संस्था से जुड़े हुए हैं ना, यदि हमें उस संस्था के लक्ष्यों का पता नहीं है, उस संस्था के मालिक की नीतियों का पता नहीं है, तो हम फिर वो नहीं कर पाएंगे जो संस्था करने जा रही है। हम कहीं ना कहीं भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। तो सुबह 6:30 बजे टीसी सर का सेशन आता है। जूम नहीं हो पाता तो यूट्यूब पे देख लीजिए, थोड़ा टाइम जरूर निकालिए, बहुत अच्छी चीजें आपको वहां देखने को मिलेंगी, जहां पर ये बात की जाती है कि हम नए भारत का निर्माण करने पे काम कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे उद्देश्य हैं, जिसमें 3 प्रमुख उद्देश्य हैं: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। मैं पहले पॉइंट पे 2 मिनट आपसे जरूर बात करना चाहूंगा। स्वास्थ्य रक्षा क्या है? ये देखने में बड़ा सिंपल सा शब्द है, बट इसकी गहराई में जाइए जरा। ये एक पॉइंट यदि आपने पकड़ लिया तो आप डिस्ट्रीब्यूटर की लाइन लगा लेंगे सर। महीने में कितनी ज्वाइनिंग चाहिए उतनी आ जाएंगी, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं आज स्वास्थ्य स्वास्थ्य की वजह से परेशान है, बाजार की मिलावट की वजह से परेशान है, हेल्थ पे पड़ने वाले साइड इफेक्ट की वजह से परेशान है, दवाइयों से परेशान है, हॉस्पिटल से परेशान है। ये कहीं ना कहीं एक हर व्यक्ति का पार्ट है, ये दुखती रग है उसकी। यदि आप थोड़ा सा सामने वाले से क्लियर कर पाओ। हम बात करते आईडी लगा ले, ज्वाइनिंग कर ले, मेरी टीम में आ जा, मेरा मेंबर बनना को, यार पता नहीं किस लफड़े में मुझे लेके जा रहा है। आप इनकी बजाय अपनी शब्दावली को बदलिए ना, कि भैया मैं आपके घर का, आपके बच्चों का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए एक मसीहा के रूप में आपके घर में आया हूं। तो मेरी आपसे निवेदन है, प्लीज ईमानदारी से मुझे आप 10 मिनट दे दीजिए बस। उसके बाद आपका दिल करे तो मेरी बात को कंटिन्यू नहीं लगे तो कोई बात नहीं है। तो इस पर थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा। अभी 8 मार्च को दिल्ली में एक प्रोग्राम था, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में। मैं अगली स्लाइड उस पर लेके आ रहा हूं, जो सीएआईटी और एडीएससीआई के द्वारा आयोजित किया गया, ऑल इंडिया डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया। उसमें डायरेक्ट सेलिंग की 11,000 से ज्यादा महिलाएं थी, जिसमें बहुत सारे मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था। मैं अगली अगली स्लाइड में दिखाने वाला हूं, लेकिन 2 चीजें मैं वहां की हाईलाइट कर रहा हूं पहले आपको। जो वहां से बोला गया, दोनों मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में बोला गया, ऑन रिकॉर्ड बोला गया। उन्होंने कहा सर मैं थोड़ा सा आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताना चाहता हूं, जो सेक्रेटरी एडीएससीआई के, कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा। पूरी दुनिया में एक तेल जिसने पूरी दुनिया को बचाया, उसका नाम है राइस ब्रान ऑयल, जिसको जापान में हार्ट ऑयल के नाम से जाना जाता है। बट कुछ संस्थाओं के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा, कुछ ऐसे लोगों के द्वारा उस तेल को भारत में लोगों तक जाने नहीं दिया गया। ये कह के ये तो साबुन बनाने में काम आता है, ये तो ग्रीस बनाने में काम आता है, क्योंकि यदि वो तेल घर में जाएगा तो बीमारियां कम होगी, स्वाभाविक बात है। लेकिन वो संस्था नहीं चाहती कि बीमारियां कम हो, उनके धंधे कम हो जाएंगे। तो उन्होंने स्टेज से बोला, ऑन रिकॉर्ड, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, डायरेक्ट सेलिंग ऐसी संस्था है जिसने आम व्यक्ति तक राइस ब्रान ऑयल को पहुंचाने का काम किया है। ये बहुत बड़े प्राउड की बात है, जिसमें हमारा हेल्थ गार्ड ऑयल आता है। तो ये कितनी बड़ी बात है सर। जो तेल तो उसका सर केमिकल नेम लिखना पड़ता है, तेल नहीं है वो।
वो तो क्रिस्माई प्रोडक्ट है, अजूबा है वो तो। वो हर व्यक्ति की, हर घर की जरूरत है। और यदि वो घर में जाएगा, खाने में यूज होगा, किचन में जाएगा, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो हमें पता भी नहीं है उनको ऑटोमेटिक ठीक करना शुरू कर देगा सर, अंदर से ऑटोमेटिक प्रोसेस है उसकी। तो उन्होंने बोला कि सर इस राइस ब्रान ऑयल को, हेल्थ गार्ड ऑयल को आम व्यक्ति तक, जन जन तक जागरूकता के साथ, सिर्फ तेल बेचने की बात नहीं है, जागरूकता के साथ पहुंचाने का यदि काम किया है तो वो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री ने किया है। दूसरा पॉइंट उन्होंने रखा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आज फार्मा का इंडस्ट्री का टर्नओवर इतना बड़ा हो चुका है कि आप फार्मा के खिलाफ कोई शब्द नहीं बोल सकते, कर नहीं सकते आप। उन्होंने कहा आज भारत का हर डॉक्टर अपनी दवाइयों के साथ कुछ ना कुछ विटामिन सी, विटामिन डी, मल्टीविटामिन जरूर लिखता है, बट भारत का कोई भी एलोपैथी का व्यक्ति न्यूट्रिशन को प्रमोट नहीं करता है। कमाल की बात सुनी उनकी, ऑन रिकॉर्ड बोला है। हर डॉक्टर कहीं ना कहीं लिखता है ये कैप्सूल खा लिया विटामिन सी मिलेगा या मल्टीविटामिन मिल जाएगा, आपको जरूरत है, वो अपनी दवाइयों के साथ लिख रहा है। बट दुनिया का कोई भी फार्मा का व्यक्ति न्यूट्रिशन इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आज हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत सारी तकलीफें आ रही हैं, और तकलीफें आ रही है तो डॉक्टर के पास जा रहा है, दुकानें चल रही हैं उनकी। यदि व्यक्ति न्यूट्रिशन को समझ जाए, अपने खाने के साथ न्यूट्रिशन को शुरू कर ले, तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकता है। तो उन्होंने स्टेज पे बोला सर ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिसने आम अनपढ़ व्यक्ति को न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग देके ना केवल न्यूट्रिशन यूज करने के लिए तैयार किया, बल्कि वो न्यूट्रिशन का प्रमोटर बन गया। वो बात करता है, टॉपिक की बात करता है, विटामिन सी की बात करता है, गामा की बात करता है, वेज ओमेगा की बात करता है, न्यूट्रिशन वुमेन की बात करते हैं। तो इन दो चीजों का उल्लेख किया गया। तो आप समझिए ये मिशन कितना बड़ा है। यदि आप इस पॉइंट को सही ढंग से पकड़ लो, और हमारे पास बहुत यूनिक प्रोडक्ट हैं, गामा ओरिजिनल जैसा प्रोडक्ट है, हेल्थ गार्ड ऑयल जैसा प्रोडक्ट है, न्यूट्रीचार्ज के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। न्यूट्रीचार्ज वुमेन एक क्रांतिकारी प्रोडक्ट है, जिस भी बहन को आप दोगे 15 दिन के बाद उसके हीमोग्लोबिन में अंतर आएगा। तो यदि आप इस पॉइंट को लेकर के सामने वाले से बात करते हैं तो सामने वाला आपकी बात को सुनेगा। हम सामने वाला हमारी बात को इसलिए नहीं सुन रहा है क्योंकि हम टॉपिक वो रखते हैं जो उसकी समझ का नहीं है। तो मेरा मेंबर तेरे को बनाने आया हूं, मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं, तू मेरे साथ आ जाओ, कहोगे यार भाई बहुत लोग वाली है। तो हम कोई मेंबर बनाने की कंपनी में नहीं है सर, वी आर ए रेवोल्यूशन। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो भी साथी इस सिस्टम को भी स्टार्टअप कर रहे हैं वो पहले इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिए। इसके लिए क्या करना है मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। उसके बाद है तीसरा, महिला सशक्तिकरण स्वावलंबन में बात करूंगा, बीच का मेरा कंटेंट रहेगा। महिला सशक्तिकरण के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। राष्ट्रीय महिला उद्यमी सम्मेलन 8 मार्च को दिल्ली में हुआ, डायरेक्ट सेलिंग वुमन एंटरप्रेन्योरशिप समिट। ये सेकंड समिट थी, लास्ट ईयर पहली समिट हुई थी। और मुझे लग रहा है कि शायद इस टीम से कोई महिला वहां पर गई नहीं। ये हमारी टीम की सबसे बड़ी कमजोरी है, और ये टीम इसलिए पीछे है क्योंकि इस प्रकार के प्रोग्रामों में वो लोगों को लेकर नहीं जाते। उनके अंदर ये पता नहीं कहां से गलतफहमी आ गई कि मैं समझा के लोगों को ज्ञान दे दूंगा। अरे आपके ज्ञान से यदि टीम बड़ी होती तो आज इस टीम में 10-20 टेक्निकल होते हैं सर। क्यों इस गलतफहमी में जी रहे हो आप? क्यों अपना भी टाइम खराब कर रहे हो और बहुत सारे लोगों का भी टाइम खराब कर रहे हो? ये इंडस्ट्री चलती उस प्रकार है सर, वहां जाके एक विश्वास बनता है। व्यक्ति अपने से भी कमजोर व्यक्ति को स्टेज पे देखता है तो उसके अंदर का महामानव जागता है कि ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। वो विश्वास का लेवल वहां से बनता है। हमारा लेवल नहीं बढ़ रहा है और हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, तो लोग समझते होंगे कहीं ना कहीं यार इतना बड़ी है तो फिर इसका लेवल क्यों नहीं बढ़ रहा है, इतना बढ़िया तो इसकी रोटी क्यों नहीं आ रही है, इतना बड़ा तो इसका ईगल क्यों नहीं हो पा रहा है, इसकी टीम में डायमंड कल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, अनाड़ी मत बनिए सर, इन प्रोग्रामों पे फोकस किए। यदि अपने वास्तव में अपना भला चाहते हैं, अपने बच्चों का भला चाहते हैं, आने वाली पीढ़ियों को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहते हैं, तो इस प्रकार के जहां भी इवेंट होते हो, मैं मानता हूं खर्चा लगेगा, लगने दीजिए सर। पैसे नहीं है तो प्रोडक्ट को एमआरपी पे सेल करके आइए ना सर। वो पैसा उस वो फंड जो आपको मिला है, जो पैसा मिला है वो लगाइए भाड़े में, किराए में, टिकट में। ये तो प्रोग्राम भी वैसे फ्री था। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन प्रोग्रामों में अपनी टीम की संख्या को बढ़ाइए, नहीं तो कई साल निकल जाएंगे। आप कैलकुलेट करेंगे ना, बचाया कुछ भी नहीं होगा, लेकिन नुकसान लाखों करोड़ों कर देंगे आप। बच्चे कितने का? महीने का 500-700। भाई मैं एक मीटिंग में जाता हूँ, टिकट 150 रुपए का है, तो कितने बजाय 150 रुपए, जाऊंगा तो 150 लग गए, तो क्या फत आती है 150 रुपए में? साल में कितने हो गए? 1800 रुपए। 5 साल में कितने हो गए? 9,000 रुपए। 5 साल में बचाए 9,000 रुपए, नुकसान कर लिया 50 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का। तो क्या क्या दिमाग है ये? कहां पे दिमाग लगा रहे हैं? इसलिए इस प्रकार के प्रोग्रामों में जाइए, टीम को लेके जाइए, जैसे कैसे लोगों को कन्विंस करके लेके जाइए। उस प्रोग्राम में दिल्ली की मुख्यमंत्री आई हुई थी, रेखा गुप्ता। उस प्रोग्राम में पुष्कर सिंह धामी
ये वीडियो में सुनना, इनके सारे वहां के कंटेंट सुनना, आप क्या क्या बोला इन्होंने। पुष्कर सिंह धामी वहां पर थे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मंत्री केंद्र सरकार समृति ईरानी उस प्रोग्राम में थी। बहुत सारे और हमारे दिल्ली के सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी, जो डायरेक्ट सेलिंग से कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं, जो हमारी बात सरकार तक पहुंचाते हैं। 11 जनवरी को जो मीटिंग थी डायरेक्ट सेलिंग के स्टेक होल्डर के साथ, उसका भी जो रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे वो खंडेलवाल जी दे रहे थे। तो हमारे पास एक नुमाइंदा है सरकार तक हमारी बात पहुंचाने का। और उसमें बहुत सारी कंपनियों के एमडी आए हुए थे, बहुत सारी बहनों को वहां पर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मैं आपको जो बताने चाह रहा हूं, थोड़ा सा उस पर ध्यान दिए आप। अब तक हम सरकार के पास जा रहे थे सर, अब ये इंडस्ट्री उस दौर में आ चुकी है जहां पर सरकार आपके पास आ रही है, जहां सरकार को इस बात की मालूम हो गया है कि अब ये इंडस्ट्री बड़े रूप में आने वाली है। और वहां पे बोले एडीआई ने कि आपको हम विश्वास दिला रहे हैं, आप थोड़ा सा गलत कंपनियों पे थोड़ी कार्रवाई कीजिए, अच्छी कंपनियों को प्रमोट किए, अच्छा माहौल दीजिए। आज जो हमारा टर्नओवर थोड़ा है, लेकिन अगले 2 से 3 साल में हम इस इंडस्ट्री को 2 लाख करोड़ तक लेके जाएंगे। तो लाखों करोड़ों की बात होनी शुरू हो चुकी है सर। हम कहाँ घर में बैठे हुए उन फालतू की चीजों में उलझे हुए हैं, फालतू की बातों में लगे हुए हैं। आपका ध्यान उस बात पे होना चाहिए, मेरी टीम में रोल्टीजर कैसे निकलेगा, मेरी टीम में टेक्निकल कैसे निकलेगा। हम दिमाग कहीं और चीजों में लगा रहे हैं, फालतू की चीजों में दिमाग लगा के अपनी एनर्जी खराब कर रहे हैं। तो इसलिए ये प्रोग्राम बहुत बड़ा रहा, और इस प्रोग्राम में आरसीएम का जलवा देखने को मिला। लगभग 3,000 से ज्यादा लोग आरसीएम के इस प्रोग्राम में थे। 11,000 की गैदरिंग में से बाकी पूरी डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री थी, 3,000 लोग हमारे थे। और आरसीएम की 32 महिलाओं को स्टेज पर सम्मानित होने का मौका मिला है। तो मैं जो बहनें इस मीटिंग में हैं, मैं चाहूंगा कि आप इस साल इतना काम कीजिए कि अगली बार मैं आपका नाम रिकमेंड कर सकूं कि मेरी टीम से इस महिला को सम्मान मिलना चाहिए। आप उस प्रकार से हाइजीन पे काम कीजिए, न्यूट्रिशन पे काम कीजिए, अपने लेवल के ग्रोथ पे काम कीजिए, अपने पीयूष को बड़ा कीजिए, जो भी आप कर सकते हैं उस पर कीजिए, ताकि अगले साल, ये हर साल होना है, ताकि अगले साल उस अवार्ड लेने के लिए आपको नॉमिनेट किया जाए। तो ये प्रोग्राम बहुत बड़ा रहा, और ये इस बात को इशारा कर रहा है कि अब ये इंडस्ट्री इंडिया में बड़े रूप में जाने वाली है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि अब इस इंडस्ट्री के प्रारूप को देखते हुए अपनी तैयारियों को उस प्रकार से लगाइए, अपने डिसीजन को उस प्रकार से कीजिए कि क्या होने वाला है। मैं एक स्लाइड आपके बीच में शेयर कर रहा हूं। मैंने ये स्लाइड तीसरी बार दिखा रहा हूं। मैंने छत्तीसगढ़ में दिखाई थी और परसों पानीपत में मैंने दिखाई थी। इसको थोड़ा ध्यान से सर सुनिए और हजम कीजिए इस बात को, क्या यह वास्तव में सही है। हमारे देश की पॉपुलेशन 145 करोड़ है। इस 145 करोड़ में से 70-80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो केवल गुजारा कर रहे हैं। गुजारा किसी भी तरीके हो सकता है सर। अच्छा खाना भी हो सकता है, और दाल रोटी भी हो सकती है, या बिना सब्जी के भी खाने वाले हो सकते हैं, दिहाड़ी वाले भी हो सकते हैं, छोटी दुकान वाले भी हो सकते हैं, बहुत गरीब भी हो सकते हैं, ठीक ठाक भी हो सकते हैं। 70 से 80 करोड़ केवल आजीविका चला रहे हैं। और ये तो भारत सरकार के आंकड़े भी हैं कि 80 करोड़ लोगों तक सरकार मुफ्त में अनाज बांट रही है। तो जो लोग मुफ्त का अनाज लेने वाले हैं, आप क्या मान रहे हैं उनके लिए अगले 5, 7, 10 साल में सरकार कोई ऐसी योजना लेके आएगी कि इनको अमीर कैसे बनाया जाए? कोई आने वाली है ऐसी? नो। कोई इस बार की वित्त मंत्री ने कोई बजट में डिक्लेरेशन किया है, नो। या कोई अगली प्लानिंग भारत सरकार की हो, या कोई बड़े बिजनेस घराने ने ऐसा कोई उल्लेख किया हो कि जितने भी लोग इस कैटेगरी में आते हैं उनके लिए हम कुछ नई अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं? थोड़ा समझिए तो आप, कि हम गांव में आके एक बड़ी सारी फैक्ट्री लगाएंगे जहां पर गांव गांव के लोगों को मैनेजर बनाएंगे, उनको इंजीनियर बनाएंगे, ये ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है सर। देर इज नो बिग अपॉर्चुनिटी फॉर देम। गुजारा तो बढ़िया कर लेंगे, थोड़ी दुकान थोड़ी और बढ़ा लेंगे, नौकरी के साथ थोड़ा बहुत ट्यूशन बढ़ा के पैसा बढ़ा लेंगे, पार्ट टाइम कुछ और इनकम क्रिएट कर लेंगे, लेकिन जिंदगी को बदलने की कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी इन लोगों के पास नहीं है। अब मेरी बात पे थोड़ा यकीन कीजिए, डायरेक्ट सेलिंग इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, यदि आप समझ जाओ और इनको समझा पाओ। ना कोई यहां पूछने वाला आप कहाँ गांव के हो या शहर के हो, आप पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो, आपको बोलना आता है या नहीं आता, आप महिला हो या पुरुष हो, गरीब हो या अमीर हो, कोई कुछ ही प्रकार की कोई कंडीशन नहीं है। सिर्फ एक कंडीशन है, आपके अंदर कामयाब होने की और सीखने की भूख होनी चाहिए। आप इस इंडस्ट्री के डायमंड बन सकते हैं। बस दो ही चीजें हैं इसके अंदर।
कोई बहुत सारा पैसा लगाना नहीं, कोई बहुत सारी इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई बहुत सारा रिस्क नहीं, किसी प्रकार का कुछ भी टेंशन नहीं। सिर्फ घर का सामान लेकर इस सिस्टम को समझना है। और डायरेक्ट सेलिंग में भी यदि मैं सिर्फ सुटेबिलिटी की बात करूं, इन लोगों के लिए सिर्फ आरसीएम सुटेबल है। कहीं पर कुछ बताया जा रहा है, कहीं पर कुछ, यहाँ पर प्रोडक्ट वो है जो पहले से उसके घर में आ रहा है। भैया तू बाजार से साबुन 10 रुपए की लेके आ रहा है कपड़े धोने की, हमारी 9 रुपए की आ रही है, दो चार पैसे तेरे घर में वापिस भी आएंगे। ये तो तेरे बच्चों को जो लिंक का पेन लेके दे रहा है, ये बाजार की दुकान से 10 रुपए का आ रहा है, हमारे यहाँ भी 10 रुपए का है, इसमें से 10-20 पैसे तेरे पास वापस आएगा। तो बाजार से जो ये पेस्ट लेके आ रहा है, ये हर्बल भी नहीं है, और इसका रेट कितना ज्यादा है, हमारी हर्बल भी है, बीमारियों को ठीक करी और बाजार से सस्ती भी है। ये तो जो बाजार से नमक लेके आया, ये डबल आयोडाइड है, इसका पीपीएम चेक कर, और हमारा ट्रिपल आयोडाइड है। ये तो बिस्कुट जो अपने बच्चों को खिला रहा है, ये बिस्कुट पाम ऑयल में बने हुए, जो बच्चों के लिए कितनी बीमारी क्रिएट कर रहा है। क्यों बीमारी दे रहा है इन बच्चों को? टीवी की विज्ञापन से प्रभावित हो। मैं आपके लिए वो बिस्किट लेके आया हूं जो जो हेल्थ गार्ड ऑयल से, राइस ब्रान ऑयल से बना हुआ है, जिसका डाइटरी फाइबर आटा है। कब तक मना करेगा सर? आप यदि ढंग से बात करोगे तो वही रेट के हैं। साथ में 6 महीने बाद 20% लेस पे मिलेगा, 6 महीने बाद फ्री प्रोडक्ट मिलेगा, बस रजिस्ट्रेशन करना है। और मैं आपको दुकान का पता बताता हूं, यदि दुकान दूर है वहीं पर डिस्प्ले वाला ओपन की जा सकती है, तो आपका काम शुरू हो गया। तो देखिए आरसीएम उनके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बशर्ते पहले आप कन्विंस हो और फिर उसको कन्विंस कर पाए। हम ही कन्विंस नहीं है तो सामने वाले को कैसे कन्विंस कर पाएंगे कि अपॉर्चुनिटी है? अपॉर्चुनिटी होती तो मेरी टीम के 10 लोग दिल्ली होते ना सर, यदि मेरे लिए अपॉर्चुनिटी होती। अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं इसको काम मान रहा हूं। चल गया तो ठीक, नहीं चला तो ठीक, कोशिश तो कर रहा हूं। कोशिश करने से चमत्कार थोड़ी होता है सर, करने से चमत्कार होता है। आपका बेटा बोले मैं कोशिश तो कर रहा हूं पास होने की, हो गया तो ठीक, आप क्या कहोगे? बहुत बढ़िया, शाबाश। बोलोगे बेटा बेशक ट्यूशन लगा ले और एक्स्ट्रा पढ़ ले, जो किताब जो लेके आऊंगा मेरी बता क्या स्ट्रैटेजी है, लेकिन इस बार क्लास में टॉप आके दिखा बेटा, मैं तेरे साथ हूं, हमें तेरे से कुछ नहीं करवाना। कोशिश थोड़ी करनी है सर, कामयाब होकर दिखाना है, टीम को कामयाब करके दिखाना है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 70-80 करोड़ की पॉपुलेशन है सर। लोग नौकरी के लिए, रोजगार के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं जहां पर टाइम का पता नहीं कौन सा स्लॉट मिलेगा, रातों को ड्यूटी कर रहे हैं, कौन सी मशीन चलानी पड़ेगी, कैसा बॉस मिलेगा, कितनी तरह की टेंशन सर, टेंशन पाले हुए हैं 50 तरह की। यहाँ सिर्फ एक ही टेंशन है, बस बिजनेस नहीं चल रहा, ये टेंशन एक छोटी सी। चल जाएगा सर, थोड़ा सीखिए, और कोई टेंशन नहीं है। दुकान करनी नहीं, पूंजी लगानी नहीं, फैक्ट्री लगानी कुछ नहीं है। थोड़े से लोग नहीं काम कर रहे हैं, कर लेंगे, थोड़ा सिखाइए उनको। तो इसलिए डायरेक्ट सेलिंग क्यों है? डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम के लिए सबसे पहला, रेपुटेड, ट्रस्टेड, टेस्टेड एंड सक्सेस ट्रैक रिकॉर्ड। ये बहुत बड़ी बात है सर। किसी के साथ जाके बात करेंगे तो कोई भी व्यक्ति आरसीएम को डिनाई नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे पास 25 साल का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। टेस्टेड है सिस्टम, ट्रस्टेड है सिस्टम। जितने भी, क्योंकि आप लोग जाते नहीं इसलिए आपको थोड़ा सा मालूम नहीं है, जितने भी डायरेक्ट सेलिंग के बड़े इवेंट होते हैं ना सर, वहां पर आरसीएम का नाम लिया जाता है सर। अभी की घटना बताऊं आपको मैं, आप सुन के ताजुब करेंगे। 16 फरवरी को पटना में फ्रेंड्स मीट था, और आई एम सो लकी कि उस फ्रेंड्स मीट को होस्ट करने का मुझे सौभाग्य मिला, जहां पर पूरी डायरेक्ट इंडस्ट्री आई हुई थी, सारी कंपनियां आई थी, कंपनियों के एमडी आए हुए थे, कंपनियों के लीडर आए हुए थे। उस प्रोग्राम को मैंने होस्ट किया, आई वॉज द एमसी ऑफ दैट प्रोग्राम। तो जब डॉक्टर कमल कांत वशिष्ठ, जो भारत में पहली बार जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में पीएचडी की, जिन्होंने सरकार से लड़ाई करके, यूनिवर्सिटी से लड़ाई करके, और विदेशों के आंकड़े दिखा करके, विदेशों के टर्नओवर को दिखा करके, और ये पहल की कि इस एजुकेशन में डायरेक्ट सेलिंग होनी चाहिए, आने वाले समय में बच्चे डायरेक्ट सेलिंग को प्रेफर करेंगे बजाय किसी नौकरी को करने के। उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग के कोर्स शुरू किए, और उनको भी एज ए गेस्ट बुलाया हुआ था उस प्रोग्राम में। तो जब वो स्टेज पे है तो उन्होंने बोला मैं किसी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, लेकिन आरसीएम में, भारत में डायरेक्ट सेलिंग का जिस प्रकार से माहौल बन रहा है, जिस प्रकार से बड़े बड़े एक्सपर्ट डायरेक्ट सेलिंग के हजारों करोड़ की टर्नओवर की भारत में बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से सरकार प्रोत्साहन दे रही है, तो मैं आप सब कंपनी वालों से कहना चाहूंगा कि आपको थोड़ा सा इस विषय में ध्यान देना चाहिए। आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, आपके रेट, आपकी अवेलेबिलिटी, आप एक बार आरसीएम को तो देखिए। क्यों नहीं आप आरसीएम जैसे प्रोडक्ट ला सकते हैं? क्यों नहीं आप आरसीएम जैसी क्वालिटी ला सकते हैं? बल्कि वत्स साहब ने खड़ा होकर बोला कि सर आप यहां पर किसी कंपनी का नाम मत लीजिए। तो मैं कहने का ये मेरा भावार्थ है कि कोई भी इवेंट हो, आरसीएम का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि हमने ऐसी इमेज बनाई है। रियल प्रोडक्ट है, कोई आर्टिफिशियल प्रोडक्ट नहीं है। अपने सामने वाले को कोई बहुत सारे तर्क वितर्क नहीं देने हैं। रियल प्रोडक्ट है, उसके घर में ये सारा सामान पहले से जा रहा है।
हल्दी जा रही है, मिर्ची जा रही है, बिस्कुट जा रहा है, नमकीन जा रहा है। हाँ, थोड़ा सा उसको अपडेट करना है कि भैया मेरी आपसे, क्योंकि आप मेरे बहुत नजदीकी मित्र हैं, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे मामा हैं, आप मेरे अंकल हैं, आप मेरे ताऊ हैं, अपने खाने में न्यूट्रिशन ऐड कर दीजिए सर। और एक ये गामा का सफेद सा कैप्सूल लेना शुरू कर दिए। पता नहीं कब क्या हो जाए, किसी को पता नहीं है, लेकिन जब बात बिगड़ जाती है ना, तब बात हाथ में आती नहीं है। पहले क्यों नहीं रोकथाम कर ले? तो ये थोड़ा सा ये तो कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी इस चीज को समझ नहीं रहा है। वो मान रहा है कि मैं ठीक हूं, बट अंदर से ठीक नहीं है। अंदर से स्थितियां बहुत सारे लोगों की बहुत खराब हैं। तो हमारे पास रियल प्रोडक्ट हैं और डेली यूज के प्रोडक्ट हैं, और सबसे कमाल की बात, वो रिजनेबल प्राइस में है। और उससे भी बड़ी बात क्या है, आप कहीं भी शुरू कर लो, पूरे इंडिया में हमारे प्रोडक्ट अवेलेबल है। आपको ये चिंता नहीं, वहां जाऊंगा तो प्रोडक्ट कहां से दिलवाऊंगा। वहां पर ऑलरेडी पीयूसी होगा, वंडरवर्ल्ड क्विक होगा, डिपो होगा। और सबसे बड़ी चीज, एक अजूबा जो आरसीएम ने किया है, जो दुनिया के किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में नहीं है, हमने माइक्रो डिलीवरी सिस्टम भी बना दिया सर, डिस्प्ले वॉल। बाई चांस वहां से पीयूसी दूर है 25 30 40 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर कैसे रोज लोगों को ले लेके जाएगा? आप उसके घर पे, गांव में रह रहा है, 100 घरों का गांव है, तो वहां पर डिस्प्ले वाला ओपन कर सकते, 10,000 रुपए में पीयूसी खुल गया आपका। सारी फैसिलिटी पीयूसी वाली। बिल काट सकता है, डाउनलोड को प्रोडक्ट दे सकता है, विजिट करा सकता है, मुहूर्त कर सकता है, अब उसको पीयूसी की तरह ट्रेड कर सकता है, इतना बड़ा कर सकता है। तो ये केवल आरसीएम में, बाकी दुनिया के किसी कंपनी में नहीं है ये। और इस साल 500 एक्सपीरियंस सेंटर्स आपके बगल में, करनाल में खुल चुका है, कुरुक्षेत्र में खुल चुका है। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर इस साल 500 एक्सपीरियंस सेंटर खोलेंगे, जहां पर एक हजूम आएगा देखने के लिए कि किस प्रकार के आरसीएम के सेंटर हैं। और इस साल हम सिल्वर जुबली मना रहे हैं। 25 शहरों में हमारी रूपांतरण यात्रा जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके शहर में वो यात्रा आए, तो सिल्वर उस रूपांतरण यात्रा के लिए आपको पड़ेगा कि आप हर महीने हो बिजनेस की, चाहे बिजनेस कितना भी है उसमें हर महीने ग्रोथ हो, आपकी टीम की ग्रोथ हो, आप 11 तारीख को सेवा दिवस के कार्य में शामिल हो, आप यूएलपी क्विक के प्रोग्राम करें अपने पीयूसी पर, अपने वंडरवर्ल्ड क्विक पर। तो यदि आप इन चीजों को साथ करते हो, तो ये रूपांतरण यात्रा आपके शहर में आ सकती है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, इस समय आप लोगों के लिए एक बड़ी और अच्छी एजुकेशन है, यूएलपी क्विक। कंपनी ने आपको स्लाइड दे दी, जो भी पीयूसी होनर अपना प्रोजेक्टर ले लेगा और वहां पर 10 5 लोगों की बैठने की व्यवस्था कर लेगा, तो उस स्लाइड के माध्यम से वो रियल आरसीएम क्या है वो दिखाई जाएगी नए व्यक्ति को। सिर्फ प्रोडक्ट देखने से वो चार्ज नहीं होगा, उसके अंदर पूरी डिटेल दे रखी है, प्रोडक्ट के बारे में पूरा बता रखा है, इस बिजनेस के बारे में टीसी सर का क्या मैसेज है। तो वो टेक्निकल चीवर या सीनियर रोयल्टी चीवर अपने सेंटर पर, यदि वो जिम्मेदारी ले अपने शहर में कि मैं वीकली 1 दिन या सप्ताह में 3 दिन या डेली का शाम को आध 1 घंटे के लिए इस प्रोग्राम को शुरू करें, तो बहुत सारे नए लोगों को आपके साथ काम करने के लिए अपने आप को तैयार करने का मौका मिल सकता है। गुरुकुल जैसा एजुकेशन सिस्टम है, यूएस जैसा रियल एजुकेशन हमारे पास है, और एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है जो 25 सालों से 24 सालों से डेडिकेशन के साथ काम कर रही है। ये चीजें किसी और कंपनी में आपको देखने को। तो मेरा कहने का भावार्थ है, ये 80 करोड़ लोग हैं ना सर, आप इनके लिए मसीहा बन सकते हैं, मसीहा बन सकते हैं। उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाने वाले लीडर बन सकते हैं, यदि आप कंसेप्ट को सही ढंग से उनको समझा पाए तो। सिर्फ मेंबर बनाने जा रहे हैं, आईडी लगाने जा रहे हैं, फिर तो कुछ होना ही नहीं है। कई लोग बोल रहे हैं मैंने एक आईडी लगा दी। अरे भैया, आईडी नहीं लगी है ये, आपने एक व्यक्ति को डायमंड बनने के लिए तैयार किया है। वो उसके अंदर बात कीजिए। भारतीय सेना में कोई भी सिपाही रैंक का व्यक्ति जब ज्वाइन करता है ना फौजी, तो ये देखेंगे कि फौजी है, उसको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। उनको ये उम्मीद होती है आने वाले समय का, या कैप्टन लेफ्टिनेंट पता नहीं क्या क्या मेजर वहां लेवल तक जाएगा, उसको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। आपकी टीम में जो व्यक्ति ज्वाइन हुआ है ना, उसको उस प्रकार से तैयार कीजिए कि मेरी टीम का आने वाले समय का डायमंड बनेगा। आप उसको पीयूसी पे लेके जाइए, अपलाइन से मिलवाइए, बड़े प्रोग्राम में लेके जाइए, भीलवाड़ा की विजिट कराइए, जूम मीटिंग में बुलाइए, ताकि आप उसको आने वाले समय का एक मजबूत लीडर बना सके। क्या है कंसेप्ट? मैं अक्सर क्योंकि ये जब तक ये प्लान पता नहीं होता है, सामने वाले को पता नहीं चलता मैं क्या काम कर रहा हूं। तो ये प्लान क्या है, हमारा जो व्यापार है वो ट्रेडिशनल बाजार के पैरेलल व्यापार है। हमारा हमारा जो कंसेप्ट है ट्रेडिशनल मार्केट के पैरेलल है। हमारा डायरेक्ट सेलिंग की किसी कंपनी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। हमारा कंपटीशन केवल बाजार है, हमारे कंपटीटर केवल बाजार है। बाजार में कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, ग्राहक उस प्रोडक्ट को यूज करता है, लेकिन इस बाजार व्यवस्था के माध्यम से ग्राहक तक सामान पहुंचता है।
बिचौलियों के माध्यम से, जिसमें होलसेलर, रिटेलर, एजेंट, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह वगैरह। तो ये लोग जब प्रोडक्ट को आगे मूव करते हैं तो अपना प्रॉफिट लेते हैं और प्रोडक्ट की कीमत बढ़ती है, सिंपल है। और कंपनी विज्ञापन कराती है तो विज्ञापन करने वाले भी कोई सेवा करने के लिए थोड़ी आते हैं, वो ये नहीं देखते प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, वो ये नहीं देखते इसका लोगों को फायदा होगा, उससे जो मर्जी आप विज्ञापन करवा लो। अच्छे का भी करते हैं, बुरे का भी करते हैं, सिगरेट का भी करते हैं, दारू का भी करते हैं, मसाले का भी करते हैं, सब चीजों का करते हैं वो तो, क्योंकि उनको तो पैसा चाहिए। तो जब कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को बाजार में उतारती है, उस पर दो खर्चे जुड़ जाते हैं, मिडिल मैन का प्रॉफिट और विज्ञापन का खर्चा। यदि 100 रुपए का प्रोडक्ट कंपनी बनकर तैयार हुआ तो ग्राहक तक आते आते 200 रुपए का हो जाता है। 50% पैसा इस व्यवस्था में जा रहा था, जा रहा है और जाता रहेगा, क्योंकि व्यवस्था है ये। इन लोगों ने अपना प्रॉफिट लेना लेना है। लेकिन इसके साथ साथ और क्या चीज हो रही है, यहां पर कोई गारंटी नहीं कि ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पर पक्का बिल से भी सामान नहीं मिलता, रेट का भी बार्गेनिंग होती है, कच्चा पक्का बिल में मिलती है, टैक्स की चोरी भी होती है, मिलावट भी आता है। और जितनी भी बीमारियां आज बढ़ रही है ना, उन बीमारियों में सबसे बड़ा जो कारण है वो है बाजार में मिलने वाले सामान की मिलावट, हमारे घरों में आने वाले सामान में मिलावट। ये बिल्कुल तय है। अभी 2 दिन 3 दिन पहले फेसबुक पर आया था कि आप जो चाय पी रहे हैं ना, आप क्या मान रहे हैं, पता नहीं कौन से शहर की बात बता रहा है, वहां पर जो चाय बनाई जा रही थी वो ऐसी थी कि वो जहर था एक प्रकार से, बट लोग पी रहे थे। तो वो कितने लोगों ने पी होगी, उसका क्या इफेक्ट आया होगा, अब कौन बता सकता उसको। तो ये बाजार का एक नेचर है। यहाँ पर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लालची भी हैं, मिलावट वाले भी, सारी चीज। तो इस व्यवस्था में कोई गारंटी नहीं कि ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा। चलो, दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है, आज हमारे देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ है। और 140 करोड़ जब इस बाजार से जुड़ेंगे, इस बाजार से सामान लेंगे, ऑनलाइन ले, ऑफलाइन ले, दुकान पे जाके ले, घर पे होंगे, जैसे मर्जी ले, तो इस बाजार को हमने बहुत बड़ा बना दिया। और आज भारतीय बाजार लगभग 65-70 लाख करोड़ का हो चुका है। जिस प्रकार के प्रोडक्ट को आप हम डील कर रहे हैं आरसीएम में, उस प्रकार के प्रोडक्ट का भारतीय बाजार का एक साल का टर्नओवर है 65-70 लाख। ये मैं आंकड़ा क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि ये टर्नओवर हमने बनाया, ग्राहकों ने बनाया। इस व्यवस्था में, इस व्यवस्था में देखिए, आप सिर्फ कस्टमर को छोड़ दो, आप बाकी सारे के सारे अर्नर हैं, सारे के सारे कमाने वाले हैं, सारे के सारे प्रॉफिटेबल हैं। चाहे विज्ञापन वाला है, चाहे रिटेलर है, सारे सिवाय कस्टमर के, टर्नओवर को बनाने वाले के सिवा बाकी सभी लोगों का प्रॉफिट इस बाजार में मौजूद है। इसी चीज को देखते हुए 1959 में एक नई व्यवस्था इजाद हुई कि यार टर्नओवर में हिस्सा तो इसका होना चाहिए जो इस टर्नओवर को बढ़ा रहा है। तो 1959 में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई अमेरिका से, और आरसीएम भी इस डायरेक्ट सेलिंग के तहत काम कर रहा है। वो अपने प्रोडक्ट को लोगों तक डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से पहुंचा रहा है, जिसमें यदि हम इस बाजार की बजाय, इस दुकान की बजाय आरसीएम से संभाल लेंगे, तो कंपनी उस प्रोडक्ट का विज्ञापन पे पैसा खर्च नहीं कर रही है, उसमें से 45% पैसा अपने ग्राहकों में एक स्लैब के अकॉर्डिंग, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करती है। 2% से शुरू हो जाता है। अब एक व्यक्ति के सामने दो ऑप्शन है, या तो इस बाजार से लेता रहे जहां से ले रहा था, इस बाजार को और बड़ा बना दे, या दूसरा विकल्प आरसीएम से ले ले। फर्क क्या पड़ेगा, यदि बाजार से लेगा तो टर्नओवर भैया बाजार का बड़ा बनेगा, और बाजार के टर्नओवर में उसका कोई हिस्सा नहीं है, 50% पैसा टर्नओवर का बिचौलिए में जाएगा। बट यदि आरसीएम से लेगा तो टर्नओवर आरसीएम का बनेगा। लेकिन यहां पर फायदा यह है कि आरसीएम के टर्नओवर का 45% ग्राहकों के बीच में बटेगा। तो यदि आरसीएम के टर्नओवर का 45% ग्राहकों के बीच में बटेगा, और मैं भी एक ग्राहक हूं, तो उस टर्नओवर में से कुछ हिस्सा मेरा भी आएगा। और यदि मैं नेटवर्क बना लूं तो उस नेटवर्क में से हिस्सा मेरा आएगा। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट यदि एक व्यक्ति समझ जाए, तो वो इस बाजार वालों से भी बड़ा, इन फैक्ट्री वालों से भी बड़ा, इन विज्ञापन वालों से भी बड़ा व्यक्ति बन सकता है, यदि वो इस कंसेप्ट को समझ ले। तो मैंने शुरुआत की, मैंने अपने दोस्त को बताया, दोस्त ने अगले दोस्त को बताया, मैंने अपना उसका रजिस्ट्रेशन किया, उसको आइडिया नंबर मिला, वो पीयूसी पे जाकर सामान लेके आया, प्रोडक्ट अच्छा लगा, उसने प्लान सीखा, लोगों को बताना शुरू किया, धीरे धीरे लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाना शुरू किया। और मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, यदि 10% लोग आरसीएम को समझ जाएं, 5 साल, 10 साल, 20 साल जब भी लगेगा, तो क्या होगा, इस बाजार का 90% टर्नओवर तो यहां पर होगा और 10% टर्नओवर यहां पर होगा। उस 90% का हमें कोई लेना देना क्योंकि हमारा नहीं है, लेकिन इस 10% का हमें लेना देना है क्योंकि इसमें 45% हमारा है। तो देखिए, यदि 10% बन गया तो 65 लाख करोड़ का 10% बनता है 6.5 लाख करोड़। यह बात 3 साल 4 साल पहले, यह स्लाइड कई साल से बनी हुई है, बड़ा अजीब लगता था। लेकिन अभी तो स्टेज पे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि डायरेक्ट सेलिंग भारत में अगले 2-3 साल में 2-3 लाख करोड़ की होने वाली है, क्योंकि अब लोगों को लग गया कि इंडस्ट्री अब चल चुकी है, अब ये बढ़ने वाली है।
तो यदि 10% लोग आगे तो इस इंडस्ट्री का टर्नओवर 6.5 लाख करोड़ का हो सकता है। और देखिए कैलकुलेट कीजिए आप, 6.5 लाख करोड़ का 45% बंटेगा तो 3 लाख करोड़ रुपया बंटेगा सर। तो हमारे हिस्से में क्यों नहीं इनकम लाखों करोड़ों में आएगी? बस एक छोटा सा डिसीजन कि मुझे अपनी दुकान को बदलना है और लोगों की दुकानें बदलवानी है, लोगों को एक्टिव रखना है, तो मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। कंसेप्ट तो ये सिंपल है सर। यहाँ कोई मेंबर बनाने की स्कीम नहीं है। हाँ, नेटवर्क जरूर डेवलप करना है, क्योंकि दुनिया में जिन लोगों के पास नेटवर्क है वही लोग अमीर हैं। नौकरी करने वाला अमीर थोड़ी है क्योंकि उसके पास नेटवर्क नहीं है। एक बड़ी दुकान वाला अमीर है क्योंकि उसके पास ग्राहकों का नेटवर्क है। एक फैक्ट्री वाला अमीर है क्योंकि उसके पास नेटवर्क है। एक फिल्म वाला अमीर है क्योंकि उसकी फिल्म को देखने वाला एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। एक मोबाइल की कंपनी का मालिक अमीर है क्योंकि उसके पास मोबाइल के ग्राहकों का नेटवर्क है। एक बड़े हॉस्पिटल वाला अमीर है क्योंकि उसके पास पेशेंट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। एक बड़े स्कूल का मालिक अमीर है क्योंकि उसके पास स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। सिंपल चीज है। आज तक हमारे पास कोई नेटवर्क बनाने का मौका नहीं मिला। अब हम बहुत लकी हैं कि जहां पर हम अपना नेटवर्क बना सकते हैं, दुनिया को अपने नेटवर्क में ला सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी है, इसलिए अपॉर्चुनिटी है। 2000 का सामान लेना अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैं अपना नेटवर्क बना सकता हूं, मैं अपना नेटवर्क डेवलप कर सकता हूं, मैं अपने टर्नओवर को हजारों करोड़ में ले जाता हूं, इसलिए एक अपॉर्चुनिटी है। शुरुआत इसकी यहीं से है। इस फील्ड में कौन व्यक्ति सक्सेस होगा या कौन फेलर होगा, दो आंकड़े हैं सर। एक नए व्यक्ति इसमें जो आया है, जिसने अभी अभी ज्वाइन किया है, वो इसमें सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो 3-4 पैरामीटर हैं कि उसका विश्वास होना चाहिए। विश्वास नहीं है तो सफलता कहीं हो ही नहीं सकती सर। वो सामान लेके घर पे बैठ जाएगा, वो सामान को देखेगा, ठीक नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, अरे ठीक अच्छे के लिए नहीं आया इसमें। यहाँ पर अपने आने वाली पीढ़ियों को सिक्योर करने के लिए आया। ये सामान नहीं है, ये सोने की खान है। जिस व्यक्ति ने आपको दी, आपको सोने की खान दी है, आप उसमें से मिट्टी देख रहे हो कि मिट्टी तो बहुत है इसके आगे, मिट्टी के बाद ही तो सोना आएगा ना। तो उस विश्वास होना चाहिए, उसका विजन होना चाहिए कि क्या वास्तव में इतने सारे लोग आरसीएम में आ जाएंगे, क्या वास्तव में इंडस्ट्री का इतना बड़ा टर्नओवर हो जाएगा, क्या वास्तव में इसमें बड़े सपने पूरे हो सकते हैं। तो इस विश्वास के लिए क्या करना पड़ता है? आप इवेंट्स में जाइए, बड़े प्रोग्राम में जाइए, कंपनी विजिट कीजिए, कंपनी के लोगों से मिलिए, बड़े लोगों से मिलिए, कोर लीडर के पास बैठने के लिए मौका ढूंढिए, जैसे मिलता है उनके हाथ हाथ मिलाइए, ऑटोग्राफ, वो चीजें आपके अंदर ट्रांसफर होंगे। और नए व्यक्ति को यदि वो थोड़ा सा हार्ड वर्क कर रहा है, रोज रेगुलर काम कर रहा है, लिस्ट बना रहा है, रोज प्लान दिखा रहा है, घर घर जाके होम मीटिंग कर रहा है, अपने नेटवर्क को, क्योंकि शुरुआती दौर में सफलता असफलता वही बड़ी डिसाइड हो जाती है। यदि वो आरसीएम को प्रायोरिटी दे रहा है, आरसीएम उसकी प्रायोरिटी नहीं है, आज वो नहीं आया, बुलाया था, ज्वाइन तो कर लिया उसने 4 तारीख को, बट आज आपने बुलाया ही नहीं क्योंकि आरसीएम उसकी प्रायोरिटी नहीं, तो बताओ कैसे सफल हो जाएगा? हो ही नहीं सकता, वो तो सामान लेके घर पे बैठ गया। तो उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए, वो उस अपलाइन की हर उस बात को फॉलो करे जो उसको इस बिजनेस का रॉयल्टी टेक्निकल बनाना चाहता है। और सबसे बड़ी चीज, सीखने की बुक। बिना सीखने की बुक से नहीं हो पाएगा। आप जो हैं उसी नॉलेज से यदि काम बढ़ाओगे तो नहीं बढ़ पाएगा। ये अलग फील्ड है, अलग इंडस्ट्री है। लोगों के साथ बात करनी है, तरह तरह के लोग मिलेंगे, उनके सवालों के जवाब देने हैं। क्यों वो आपका सामान ले? उसके पास तो पहले से घर की सरसों का तेल उसके घर में आ रहा है, उसके घर में भैंस है, वो भैंस का घी खाता है, क्यों आपका हेल्थ कार्ड वो लेगा? वो आपके पास कारण होगा ना, जब तभी तो ले पाएगा ना वो। ये तो है नए लोगों के लिए। एक व्यक्ति अचीवर बन गया, कोई गारंटी नहीं है कि अचीवर बनने के बाद ही सफल हो जाएगा। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको अंधेरे में नहीं रख रहा हूं। अचीवर बनने के बाद सफल होगा कि नहीं होगा, उसकी आदतें कैसी हैं। आदतें तो कर रहा है बिल्कुल नेगेटिव व्यक्ति जैसे, कहां से सफल हो जाएगा? आदत तो उसकी ऐसी है कि जैसे उसको बिल्कुल पता ही नहीं है कि अपलाइन से क्या बात करनी, डाउनलाइन से क्या बात करनी, क्रॉस लाइन से क्या बात करनी, पीयूष वाले के साथ किस प्रकार व्यवहार, ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, क्या स्टेटमेंट, उसको पता ही नहीं है। तो फिर लोग उसके प्रभाव में कैसे आएंगे, लोग उसको अपलाइन कैसे मानेंगे? तो उसके बाद स्किल, उसके अंदर स्किल ही नहीं है। किसी व्यक्ति ने उसको बुलाया कि सर मैं स्टेशन डेवलप कर रहा हूं, इस स्टेशन को कैसे डेवलप किया, उसको पता ही नहीं है कैसे स्टेशन डेवलप होगा। सर मैंने एक नई टीम शुरू की, इसमें 4 डॉक्टर आए हैं, चारों के चारों डॉक्टर एमबीबीएस हैं और इनके पास टाइम नहीं है, सर मैं ऐसा क्या करूं कि इन डॉक्टरों को मैं एक बड़ी टीम बना पाऊं? वो स्किल होनी चाहिए। तो बिना स्किल के आप लोगों को कैसे आगे बढ़ा पाओगे? तो इसलिए बहुत सारे लोग अचीवर बनने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो अपने अंदर स्किल, क्योंकि आगे जो आपका अचीवर बनने के बाद आपका बिजनेस केवल मेहनत से नहीं बढ़ेगा, आपकी हैबिट से बढ़ेगा, आपकी स्किल से बढ़ेगा, और सबसे बड़ी चीज आपकी लीडरशिप क्वालिटी से बढ़ेगा। यदि ये 3 चीजें मेरी कमजोर हैं तो फिर मुझे कहीं ना कहीं अपने लेवल को बदलने में, बड़े लेवल पर आने में थोड़ी सी मुश्किल रहेगी। तो मैं ऐसा क्या करूं कि मैं आरसीए में सफल हो जाऊं? तो कुछ पॉइंट्स मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूं। 7 चीजें हैं,
थोड़ा सा मैं फास्ट लूंगा क्योंकि 7:51 हो गया और मेरे पास अभी केवल 7 मिनट बचे हुए हैं। 7:58 मैंने खत्म करना है। सबसे पहली चीज तो जो मैं बोल रहा हूँ, लर्निंग एटीट्यूड। दिमाग में कति मत पैदा कीजिए ये शब्द कि मुझे पता है। यदि फिर भी है तो मेरी किताब पढ़ लीजिए, लोग सेंड कीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग, पहला चैप्टर आपकी सारी बीमारी को दूर कर देगा। मैंने उसमें साफ लिखा है, जिसको ये गलत फहमी होगी मुझे सब पता है, ये एक बीमारी है सर। और बीमार व्यक्ति कभी ठीक ठाक बात कर ही नहीं सकता। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। यदि आपको पता है, फिर आपका लेवल क्यों नहीं बदल रहा है? यदि आपको पता है तो आपकी टीम के लेवल क्यों नहीं बदल रहे? यदि आपको पता है तो आपकी गाड़ी क्यों नहीं बदल रही? यदि आपको पता है तो आपके स्टेशन क्यों नहीं बदल रहे, बढ़ रहे? इसलिए सीखिए सर। हाँ, यदि कोई चीज नहीं आ रही है तो इस पर पछतावा करने की जरूरत नहीं है। मैंने पिछले 7 दिन में 10 15 20 लोगों को प्लान दिखाया, एक ने भी ज्वाइन नहीं किया। तो ये नेगेटिव या मायूस होने का विषय नहीं है। मुझे 10 मिनट आधा घंटा अपलाइन के पास बैठना चाहिए। सर एक बार चेक कीजिए मैं प्लान कैसे दिखाता हूं। मैंने इस प्रकार से प्लान दिखाया और किसी ने भी मेरी प्लान से यस नहीं किया। तो अपलाइन बताएगा आपकी यहाँ पर ये पार्ट आपका सही नहीं था, आपका ये डायलॉग सही नहीं था, आपकी ये प्रेजेंटेशन सही नहीं थी, आपने इस प्रकार प्रोडक्ट पे बात इस पर करनी चाहिए थी, बात को यहाँ से शुरू करना चाहिए था, उसके इस सवाल का ये वो बताएगा ना। और जैसे मैं सीख गया, रिजल्ट आ जाएंगे सर मेरे। मेरी टीम में लोग डायमंड क्लब नहीं कर रहे हैं, तो डायमंड क्लब क्यों नहीं कर रहे हैं? उनसे रिटेलिंग हो नहीं पा रही है ना। वो घर में तो यूज कर रहे होंगे लेकिन रिटेलिंग नहीं हो पा रही है। आप उनको सिखाइए, पहले खुद सीखिए रिटेलिंग कैसे करनी है। तो लर्निंग एटीट्यूड एक व्यक्ति को सफल होने में सबसे बड़ा पार्ट है। जो चीज आपको नहीं आती, आपका तैरने का मन करता है, तैरना नहीं आता, सिंपल चीज है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना किसी तैराक के पास जाइए और ज्वाइन कर लीजिए और आप सीख जाओगे। आपको जिम ज्वाइन करनी है बट जिम में मशीन कैसे चलानी है आपको पता नहीं है, तो आप उस जिम के कोच से बोलिए सर मुझे सिखाइए, मैं जिम के माध्यम अपनी सेहत को अच्छी करना चाहता हूँ, सीख जाएंगे। आपको साइकिल चलाना नहीं आता है, कार चलानी नहीं आती है, किसी कार ड्राइविंग स्कूल पे जाइए और उसको बोलिए सर मुझे कार सिखाइए, आपकी फीस लो और मैं सीख। तो ऐसा कौन सा काम है जो बिना सीखे अपने आप आ जाएगा? जब हर काम सीखने आ जाता है तो ये भी आ जाएगा। उसके लिए क्या चाहिए? लर्निंग एटीट्यूड। सीखने के लिए अपने आप को तैयार करना, इस बात को स्वीकार करना कि यदि मेरे रिजल्ट नहीं बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर और मेरी टीम के अंदर स्किल की कमी है। जिस दिन ये ठीक होगी, मैं इस टीम का सबसे तेज गति से बढ़ने वाला लीडर बन जाऊंगा। उस पर मैं काम कर रहा हूं धीरे धीरे। दूसरा पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, बी 100% प्रोडक्ट यूजर। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। मैं थोड़ा नीचे ले रहा हूं, शायद ये लाइन नहीं दिख रही होगी। पहला काम है 100% प्रोडक्ट यूजर। पहला काम, पहले यूज कीजिए, आपको कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। न्यूट्रिशन, आपने न्यूट्रीजाज वोमेन अपनी माँ को दिया, अपनी पत्नी को दिया, अपनी बिटिया को दिया, तो देने से पहले एक बार उसका हीमोग्लोबिन चेक कराइए और देने के बाद 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, महीने बाद फिर चेक कीजिए, रिजल्ट मिलेगा। उनके अंदर सुस्ती नहीं मिलेगी। 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर 2 4 5 7 प्रोडक्ट की थोड़ी डीपली जानकारी लीजिए, बिल्कुल डीपली। उस पर कोई भी सवाल आए, कोई कितनी भी तर्क वितर्क करे, आप उसको सही ढंग से समझा पाएंगे। सिर्फ बोल कर नहीं, हेल्थ कार्ड और बड़ा काम की जाए तो कमाल का है, इस कमाल से कुछ बात थोड़ी बननी है। क्यों है कमाल का? इसके अंदर 3 एंटीऑक्सीडेंट हैं जो हमारे शरीर को चाहिए ही चाहिए। आप मेडिकल रिपोर्ट दिखाइए कि मेडिकल रिपोर्ट ये बता रही है कि कौन सा तेल खाने के लिए उत्तम होता है, उसके अंदर पूफा कितना होना चाहिए, मुफा कितना होना चाहिए, वो सारी चीजें बताओगे तो सामने वाला समझाएगा इसको नॉलेज है। तो कुछ 2 4 प्रोडक्ट की नॉलेज लिखिए और उसके बाद है लर्न टू क्रिएट पीवी। हम पीवी के बिजनेस में सर, हम पीवी की इंडस्ट्री में हैं। बाजार में हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है, बाजार वाले हमें पीवी नहीं देते हैं, यहां पर आपको पीवी मिलता है। तो आपका लेवल पीवी से क्रिएट होता है, इसलिए पीवी क्रिएट करना सीखिए सर। पीवी क्रिएट करने के लिए प्रोडक्ट यूज कीजिए, नॉलेज लीजिए, और जो आपके घर में यूज हो रहा है उसके बाद आप अपनी टीम को तैयार कीजिए 1500 पीवी, 2500 पीवी, लेकिन शुरुआत है ये, लेकिन लेके आइए उसको कम से कम 5000 पीवी पर। जो व्यक्ति 5000 पीवी नहीं कर रहा है और बात बड़ी बड़ी बोल रहा है, तो वो धोखा दे रहा है अपने आप को, अपनी टीम को भी। वो टीम में 5000 पीवी करने वालों की संख्या बढ़ा ही नहीं सकता है। और 5000 पीवी तो सर चुटकी का काम है। आज हर घर में 1 से 2 महिला हैं और ये आंकड़े बता रहे हैं 60% महिलाओं में एनीमिक है, खून की कमी है। 80% से ज्यादा डिलीवरी ऑपरेशन से होनी शुरू हो चुकी है क्योंकि खून की कमी है। बार बार महिलाएं बीमार हो रही, तो हमारे घर में क्यों नहीं न्यूट्रीचार्ज वुमेन जा सकता है सर? आज आंकड़े बता रहे हैं कि आज हार्ट की प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जा रही है। भारत में हार्ट पेशेंट की हब भारत बनता जा रहा है। तो आप सामने वाले को क्यों नहीं कन्विंस करते सर ये गामा ओरिजिनल इसलिए आया है
जिन लोगों की शुगर, अभी हमारे पास मधु संयम रस आया जो कोलेस्ट्रॉल को बैक करने वाला प्रोडक्ट है, आप बात करोगे तो क्यों नहीं सामने वाला लेगा। और महीने में 1,000, 2,000, 2,500, 3,000 का हमारे घर में कंज्यूम हो गया, और बाकी मैं रिटेल को मैं 5,000 पीवी करने वाला बन गया। और जो मैं बन गया वही मैं करा पाऊंगा। जो मेरे पास है ही नहीं मैं आपको दे ही नहीं सकता सर। मैं आपको वही दे सकता हूं जो मेरे पास है। 5,000 पीवी आप ही नहीं कर रहे हो, और टीम में 5,000 पीवी करने का एजुकेशन दे रहे हो, तो कैसे लेगा, ले नहीं सकता हो। इसलिए टीम में कल्चर पैदा कीजिए। टीम मेहनत करने से नहीं बढ़ती है सर, टीम कल्चर पैदा करने से बढ़ती है। अपनी टीम में 5,000 पीवी करने का कल्चर पैदा कीजिए। यदि मेरे से नहीं हो पा रहा है, आप मेरी हेल्प कीजिए। मुझे बाइक पे बिठाइए, प्रोडक्ट का बैग उठाइए और जाके 5-7 लोगों के पास मिलिए। किसी हलवाई के पास जाइए, किसी मिठाई को दुकान के पास जाइए, किसी घर में जाइए, किसी डॉक्टर के पास जाइए। आप यदि आज मुझे मेरा 1,000 का प्रोडक्ट सेल हो गया, तो आपने केवल 1,000 का सेल नहीं करा, मेरे अंदर स्किल डेवलप कर दी, क्योंकि मैं मेरी टीम में भी डुप्लीकेट करूंगा। इसलिए अपनी टीम में कल्चर पैदा कीजिए कि मेरी टीम में साथी 5,000 पीवी करने वाले बनेंगे ही बनेंगे। तीसरा है एक्सपेंड योर नेटवर्क। केवल घर के चारों तरफ बैठ के काम करना ये लीडर की पहचान नहीं है सर। क्यों जिद लगा रखी है कि मैं यहीं से कुछ करूंगा। आपको पूरा इंडिया दिखाई नहीं दे रहा क्या सर? आपने पूरा हरियाणा दिखाई नहीं दे रहा क्या? आजू बाजू के बड़े शहर या स्टेट दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या? अरे आपका मामा जी कहीं रहता होगा, आपकी टीम के लोगों की सिस्टर कहीं रहती होगी, आपके टीम के लोगों के दोस्त कहीं रहते, जाइए ना वहां पे। जितना बड़ा नेटवर्क बढ़ा पाओगे उतनी टीम हो जाएगी। और उस नेटवर्क को एक्टिव कीजिए। और एक्टिव करने का एक ही फार्मूला है, मीटिंग सेमिनारों पे फोकस। एक ही फार्मूला है, अपलाइन के साथ काउंसलिंग, अपलाइन से मिलवाना, बार बार उनको पीयूसी की विजिट कराना, उनको कंपनी की विजिट, इन चीजों को आप, ये थोड़े से एक्सपेंसिव चीज हैं। इधर लाखों रुपए कमान आए हैं, तो महीने के 200, 500, 700, 1,000 रुपए लगे तो लगाइए ना। बिजनेस कर रहे हैं आप यहाँ पे, तो इसलिए नेटवर्क को बढ़ा कीजिए और अपने नेटवर्क को एक्टिव करने पर काम कीजिए। यदि आप नेटवर्क बढ़ा भी पाए और नेटवर्क एक्टिव नहीं किया, तब भी कुछ बड़ी सफलता नहीं मिल रही है सर। इसलिए नेटवर्क को एक्टिव कीजिए। और चौथा है टारगेट ओरिएंटेड, लक्ष्य बनाइए सर। इस महीने का क्या लक्ष्य है, टीम का क्या लक्ष्य है, मीटिंगों को लेकर क्या लक्ष्य है, डायमंड क्लब को लेकर क्या लक्ष्य है, नई ज्वाइनिंग को लेकर क्या लक्ष्य है, जूम पे कितने लोगों को अगले मंगल को लेकर आना, इस हर हर एक्टिविटी का टारगेट बढ़ाइए सर। और उससे क्या होगा, टीम में अचीवर्स क्रिएट हो जाएंगे। कैसे? पिछले महीने इस व्यक्ति ने ज्वाइन किया फरवरी में, और इसने 1 ज्वाइनिंग 2 ज्वाइनिंग कराई थी, और इसका बिजनेस 5,000 पीवी हुआ था। तो पहला टारगेट क्या होना चाहिए कि मुझे इसके साथ 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन इसके घर पे होम मीटिंग करके, इसकी लिस्ट बनवा के, इसकी लिस्ट के लोगों के घर पे होम मीटिंग करके, इसको सेमिनार में ले जा करके, मैंने पहला टारगेट है मैं इसका 20,000 पीवी कराऊंगा, ताकि मेरी टीम में एक नया वाइटल निकले, नया बिगिनर निकले। ओके, पहला। उसके बाद मेरे और इसके बीच में बहुत सारे लोग हैं, यदि मैंने 4 लोगों की भी ब्रांचेज ओपन करा दी, और उन चारों लोगों ने एक एक भी ज्वाइनिंग कराई है, 2,500 रुपये भी खुद का कर लिया, 2,500 रुपये उसका करवा लिया, तो मेरी टीम में 5 नए वाइटल आ गए सर। अगले महीने की मीटिंग में, जूम में, फिजिकल मीटिंग में मेरे 5 वाइटल सेलिब्रेट होंगे। वो वाइटल अगले महीने फिर बिगिनर से स्टार्टर का टारगेट लेंगे, फिर ओपनर का लेंगे, ओपनर आते हैं उनको बोनस में एंट्री मिल जाएगी, फिर धीरे धीरे आपकी टीम तभी तो बढ़ेगी। जितनी ज्यादा ब्रांचेज बढ़ा पाओगे, उतने डेप्थ को नीचे लेके चले जाते रहोगे, जितना टीम को एक्टिव कर पाओगे, तो क्या होगा, आपके टीम में अचीवर्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। शुरू में डायमंड क्लब पे या लोग आएंगे, शुरू में 5,000 पीवी पे आएंगे, 20,000 पीवी, धीरे धीरे करते करते आपकी टीम के, और जैसे जैसे पॉइंट नीचे जाना शुरू हो जाएगा, आपकी टीम की ब्रांचेस बढ़नी शुरू हो जाएगी। और एक टाइम के बाद ऐसा होगा, आपकी इस लैग में 20 लोगों की लैग ओपन हो रही है, इस लैग में 20 लोगों की ओपन हो रही है, और करते करते ये पॉइंट 3.5 लाख का पहुंच गया। और यदि 20 लोगों ने एक एक 15 भी कर लिया 1 साल बाद दुनिया की कौन सी ताकत आपको एमराल्ड जाने से रोक सकती है सर? लेकिन उसकी बेस तो आज ही करना पड़ेगा ना आपने। इसलिए उस पर काम कीजिए। और 5वां पॉइंट है, क्रिएट टीम वर्क इन योर नेटवर्क। एक होके काम कीजिए, अलग भाषा मत बोलिए, अलग दुकान मत चलाइए। जो व्यक्ति अलग दुकान चला रहा है वो खुद तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, वो पूरी टीम का सत्यानाश भी कर रहा है। वो इस सिस्टम का पार्ट ही नहीं है। आप कुछ और काम कीजिए, यहां पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। यहां पर वही व्यक्ति कामयाब होगा जो ऊपर से नीचे तक एक भाषा बोलता है। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, टीम वर्क इज द की टू सक्सेस। सफलता टीम वर्क से काम करने वालों को मिलती है सर। बिना टीम वर्क से काम करने वालों को कोई सफलता नहीं मिलती। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं। अभी सोनू शर्मा जी ने एक ट्रेनिंग लिया था फ्रेंड्स मीट में, उन्होंने बहुत अच्छा स्ट्रीक का एग्जांपल दिया और सबके दिमाग के ताले खोल दिए। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है आपके लिए। 8 मिनट, 8 बज गए सर, थोड़ा सा 1 मिनट और लेना चाहूंगा आपकी में। उन्होंने कहा कि 2005 में ऑस्ट्रेलिया की टीम सबाब पर थी, और उनको लग रहा था दुनिया की कोई टीम उनके सामने टिक ही नहीं सकती थी, वन साइडेड मैच होता था। तो उन्होंने लगा यार क्या बच्चों के साथ खेल खेल रहे हैं, कोई टीम ही नहीं ढंग की। उन्होंने आईसीसी वर्ल्ड को लेटर लिखा कि आपको एक टीम बना के लेके आइए पूरी दुनिया की, ताकि हमारे साथ खेलें। आईसीसी ने उनकी बात को माना और एक टीम बनी आईसीसी वर्ल्ड 11।
पूरी दुनिया के सारे टैलेंटेड लीडर, टैलेंटेड खिलाड़ी उस टीम में शामिल कर लिया कि अब तो ऑस्ट्रेलिया टिक ही नहीं पाएगी। दुनिया के सारे दिग्गज एक टीम में आ गए। उधर ऑस्ट्रेलिया, पहला मैच हुआ वनडे, ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 50 ओवर में 8 विकेट पर 255, और वर्ल्ड 11 का स्कोर था 41.5 ओवर में 162। ऑस्ट्रेलिया जीत गई 93 रन से। चलो पहला था, ये थोड़े एडजस्ट नहीं हो पाए होंगे। दूसरा मैच हुआ, दूसरे में स्कोर हुआ ऑस्ट्रेलिया का 50 ओवर में 4 विकेट पर 328, और वर्ल्ड 11 का 45.3 ओवर में 273, और ऑस्ट्रेलिया 55 रन से जीत गई, दूसरा भी जीत गई। तीसरा वनडे हुआ, उसमें 50 ओवर में 5 विकेट पर 293, और आईसीसी वर्ल्ड 11 27.5 ओवर में 137, सिर्फ 137, 156 रन से जीत गए। तीनों के तीन ऑस्ट्रेलिया। फिर एक टेस्ट मैच हुआ, और टेस्ट मैच में तो कमाल ही हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 345, और आईसीसी वर्ल्ड 11 ने पहली पारी में 199। ऑस्ट्रेलिया दूसरी पारी में 199, और वर्ल्ड 11 ने दूसरी पारी में 144, और ऑस्ट्रेलिया 55 रन से ये भी जीत गई। सब लोग हैरान कि दुनिया के दिग्गज प्लेयर वो हार गए। तो वहां पर एक निष्कर्ष निकला एक्सपर्ट ने, क्या? विनिंग इज नॉट अबाउट हैविंग ए टैलेंटेड टीम। सफलता टैलेंटेड टीम होने से नहीं होती है। सफलता होती है कि यदि उन लोगों की ट्यूनिंग सही है। ऑस्ट्रेलिया वालों को था एक इशारे में दूसरा समझ जाता था ये क्या चाह रहा है, बट वो अलग अलग थे, सारे बड़े बड़े लीडर थे, अपने आप को बड़ा मानते थे, वो किसी की बात ही नहीं सुन रहे थे, हार गए सारे के सारे। तो टैलेंट का सफलता से संबंध नहीं है, सफलता का संबंध ट्यूनिंग से है। आप अपने अपलाइन की बात को कितना फॉलो कर रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपका अपलाइन बहुत स्मार्ट होगा, बट उसने आपसे 4 दिन फालतू धक्के खा गए हैं। आपसे उससे बढ़िया दुनिया में कोई इंसान हो ही नहीं सकता आपके लिए, जो आपके बिजनेस को बड़ा कर सकता है। बट हम तो इतने दिमागदार हैं, हमें क्या लगता है इसको तो कुछ पता नहीं, मुझे सब पता है। बिल्कुल ठीक है, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन आपकी टीम में जो आया ना वो आपका भी गुरु है भैया। आपने कुछ और एडिट कर लिया, नीचे वाले कुछ और एडिट कर, नीचे करते करते आपकी टीम की पूरी ट्यूनिंग खराब। इसलिए टैलेंट से ज्यादा ट्यूनिंग का रोल है। और एक लाइन आज गांठ बांध लो, ये यदि वास्तव में कुछ भला चाहते हो अपना और इस इंडस्ट्री में बड़ा काम करना चाहते हो, तो एक लाइन है सर, ट्यूनिंग से काम करने वाले 20 साधारण लोग बिना ट्यूनिंग से काम करने वाले 100 टैलेंटेड लोगों पर भारी पड़ते हैं। इसलिए यहां ज्यादा टैलेंट की जरूरत नहीं है, यहां एक होकर काम करने की जरूरत है। इसलिए एक होकर काम करने की आदत डालिए। जो अपलाइन ने बोल दिया पत्थर पे लकीर, दुनिया इधर से उधर हो जाओ, इसको नहीं छोड़ूंगा मैं, मेरा अप्लाई ने बोल रखा है, मेरा अप्लाई ने बोल रखा है। हमारे लिए अप्लाइन के शब्दों को वैल्यू नहीं है, कोई बात नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा अप्लाइन पे, लेकिन आपकी टीम पे फर्क पड़ेगा। वो देख रही है आपको, वो आपको नोट कर रही है। जो बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, वो अभी तो गलतफहमी में हैं, लेकिन उनके बच्चे देख रहे होते हैं। वो पंडित जी बताते थे ना कि एक बंदा उसको अपने बाप को नदी में डुबोने के लिए ले गया, और कहना यार यहाँ पर मत डुबो, मुझे थोड़ा आगे लेके डुबो, यहाँ तो मैंने मेरे बाप को डुबोया था। तो बात ये नहीं कि आप कितने दिमागदार हैं, बात ये है कि आपकी टीम देख रही है आपकी ये अपलाइन की कितनी मान रहा है। तो टीम में कल्चर कैसे डेवलप होगा सर? इसलिए एक होकर काम करेंगे तो बिजनेस के रिजल्ट बड़े आएंगे। और आपके लिए एक धमाकेदार न्यूज है, यदि आप इसको कैश कर पाए तो, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग में एलडीपी सेशन नहीं हुए हैं, लोग एलडीपी से वंचित है। 6 घंटे की ट्रेनिंग पूरे दिमाग बदल देती है। तो आपके लिए बहुत बड़ा, वैसे इस ट्रेनिंग का टिकट 2,500 रुपये है, लेकिन फ्री है उन लोगों के लिए जो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक अपने कोड पर 30 न्यूट्रीजाज वोमेन के बॉक्स की क्लोजिंग कर लेंगे। तो कितना आसान काम है सर, कितना आसान काम है। न्यूट्रिशन हर व्यक्ति की जरूरत है, हर महिला की जरूरत है। तो पानीपत में 11 मई को एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है फुल डे का, और मैं आप लोगों से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा अपनी टीम के बहुत सारे लोगों को, अपना नहीं, केवल अकेले उठ के आगे तो कुछ नहीं चमत्कार होना है। चमत्कार तब होना है जो आपकी टीम काम करेगी। तो चेक कीजिए आपकी टीम में जिसके 10 हुए उसके 20 करवाइए, जिसके 20 हुए उसके 10 और करवाइए, जिसके 5 हुए उसके 25 कराइए। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। एक घर में 2-3 महिलाएं हैं, यदि आप ढंग से कन्विंस कर पाए, बहन जी और खर्चा बेशक कम कर लेना, लेकिन मेरे कहने से इसको लीजिए आप, ये रामबाण है, ये आपकी जीवन में बाहर ला देगा। एक घर में 1 या 2 बॉक्स चला गया, दिन में आपने 4-5 घरों को पकड़ लिया, तो एक दिन में 5-7 बॉक्स चले गए, तो 5-7-10 दिन में ये काम हो जाएगा सर। इसके लिए आज तो 11 तारीख हुई है, पूरे 20 दिन बचे हुए हैं। तो 30 पीस यदि न्यूट्रीजा वोमेन की 1 अक्टूबर से है, जो आपके हो, यदि आप वास्तव में न्यूट्रिशन को जानते हैं तो आपकी पत्नी, आपकी मम्मी, आपकी बेटी न्यूट्रीजा ले रही होगी, न्यूट्रीजा वोमेन, तो आपके कुछ पीस तो वैसे हो लिए होंगे।
बाकी आप पूरा कीजिए। तो मैं चाहूंगा कि आप इस ट्रेनिंग में आइए, एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और सबसे बड़ी चीज, इसमें अभिषेक छाबड़ा जी आ रहे हैं, अभिषेक छाबड़ा जी के बेटे। क्यों आए वो 22 साल तक उन्हें आरसीएम को सुना नहीं। क्या है आरसीएम? वो मानते नहीं थे, बीसीजी की बात को नहीं सुनते थे। उनको झटका तब लगा जब उनकी फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों का टर्नओवर इनकी फैक्ट्री से 10 गुना हो गया। जो इनकी फैक्ट्री में 10,000 की नौकरी करते थे, आज वो महीने के कई के लाख रुपए कमा रहे हैं। आज इनकी फैक्ट्री से कई बड़ा टर्नओवर है। तब दिमाग के ताले खुले, यार मैं कितनी गलतफहमी में था, मेरे से बड़ा टर्नओवर तो ये कर रहे हैं, इसका मतलब आरसीएम में बहुत बड़ा टर्नओवर किया जा सकता है। वो सारी चीजें बताने के लिए आपको आ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसमें जरूर आएंगे, उस प्रोग्राम को जरूर अटेंड करेंगे। और न्यूट्रीचार्ज ये किताब आपको मिली होगी, इसके माध्यम से आप बहुत सारे लोगों को न्यूट्रिशन से जोड़ करके न्यूट्रीचार्ज वुमेन पे काम करके मिशन मार्च को महामार्च बना सकते हैं। इसलिए इस साल मिशन मार्च और मिशन सिल्वर जुबली है। आप जो भी अचीवमेंट निकालेंगे वो शर्माते हैं, लेकिन यदि आप इस महीने स्टार से ऊपर की कोई अचीवमेंट निकालते हैं तो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्टार से अबव लोगों को सेलिब्रेट होने का मौका मिलेगा उस प्रोग्राम में। बाकी आप लोकल लेवल भी निकाल सकते हैं, आपकी टीम के बिगिनर को, ईगल को, रनर को, लेकिन स्टार एंड अबव के लोगों को उस प्रोग्राम में स्पेशल सम्मानित होने का मौका मिलेगा। आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन आज बहुत अच्छी चीजें शेयर हुई हैं। और ये टीम वास्तव में एक बहुत अच्छी टीम है, जहां पर इतने पेशेंस के साथ लीडर लगे हुए हैं, अपने भविष्य को बनाने के लिए बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा अपनी स्किल को बढ़ाइए, थोड़ा सा खुले होके निकलिए। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, थोड़े पंख फैलाइए, अपनी छोटी छोटी बातों से बाहर निकलिए, थोड़ा अपने आप को एक्सपेंड कीजिए, अपनी लीडरशिप को एक्सपेंड कीजिए, और टीम को बड़े वॉल्यूम के लिए बड़े टारगेट लेकर काम करने की आदत डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू राजेश कौशिक जी। धन्यवाद गुरुदेव, कमाल कर दिया आपने वास्तव में। और उम्मीद करता हूं, यहाँ पे 60 लोग थे, अभी 54 लोग हैं, उनमें से 50 लोग इस प्रोग्राम की जरूर प्लानिंग करेंगे। आज 11 तारीख है। 20 दिन में अगर आपने एक भी न्यूट्री चार्ज वो में नहीं भी किया है, तो भी 30 के 30 पीस हो सकते हैं, तब भी भाग ले सकते हैं ना सर वो। बिल्कुल। तो गुरुदेव की तरफ से बिल्कुल परमिशन बिल्कुल। कि अगर आपने एक भी न्यूट्री चार्ज वो में नहीं भी किया है, तो बचे हुए 20 दिन में आप 30 के 30 पीस लगाइए, और लेके खरीद के रख नहीं लेने हैं, 30 पीस कहीं न कहीं देने हैं। लेके रख लोगे तो वो सही बात नहीं हुई। और 50 के 50 टिकट गुरुदेव को आप बोल देंगे कि हम यहाँ इस टीम से 50 जाने वाले हैं 11 मई पे। और मार्च का सबका परसेंटेज बढ़ने वाला है, 10%, 20%, 30%, 50%, जितना भी आप बढ़ा पाए। उसके लिए एक सेलिब्रेशन अलग से हम जूम पे भी कर लेंगे और अलग से भी रहेगा, वो बात की बात है। वो जैसे भी हम डिस्कस करके टीम से आपको बता देंगे गुरुदेव। और बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि टाइम हो चुका है गुरुदेव, क्लोजिंग करें। एक बार फिर हाँ जी सर, जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, कोटि कोटि नमन पूरी टीम की तरफ से। और उम्मीद है कि सारी टीम जबरदस्त धमाल करेगी। नमस्कार, जय आर सी एम। थैंक यू। यार सिम जय हर सिंह।